हाय गाइस, माय नेम इज़ भावना उपाध्याय। टुडे एक नया यानी एक न्यू फाइलम पोरीफेरा के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। इसमें पूरा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है और क्लासिफिकेशन है इस वीडियो में, और आपका कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, इसलिए आप लोग आराम से इसको हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो फाइलम पोरीफेरा है, इसमें नंबर ऑफ़ लिविंग स्पीसीज हैं अबाउट 5500 हैं। जो पोरीफेरा होता है वो पोरस प्लस फेरी से मिलकर बना होता है। तो जो पोरस का मतलब होता है पोर, और फेरी का मतलब होता है टू बियर, यानी कि इनकी जो बॉडी होती है बहुत सारे इसमें छिद्र होते हैं, इसलिए ये छिद्रयुक्त प्राणी होते हैं। कॉमनली कार्ल्ड स्पंजेस की जो स्टडी है उसको हम लोग पैराजूलॉजी कहते हैं, और ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन होता है प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा के बीच की जो कनेक्टिंग लिंक है उसको प्रोट्रियोस्पोंजिया कहते हैं। जॉन एलिस थे, उन्होंने 1765 में इस्टेब्लिश किया कि ये जो स्पंज का जो नेचर है वो एनिमल जैसा है। द फाइलम नेम पोरीफेरा वॉज जो क्वाइंड किया था उसको स्कॉटिश नेचुरलॉजिस्ट से रॉबर्ट ई ग्रांट 1836 में। इन्होंने ही फाइलम का नेम दिया पोरीफेरा। तो पोरीफेरा इज़ द ओनली फाइलम इज़ द सम किंगडम ऑफ एनिमल नेम्ड पैराजोआ। जो स्मॉलेस्ट स्पंजेस नेम है वो जैसे कि ल्यूकोसोलोनिया है जो कि 2.5 सेंटीमीटर होता है, जो कि लार्जेस्ट स्पंज का जो नेम है स्पेशियोस्पोंजिया है। ये सारे जो मेंबर होते हैं वो सारे जो इस फाइलम के मेंबर हैं वो स्पंज होते हैं। तो ऑल स्पंजेस, कुछ इसमें स्पंजेस एक्वेटिक होंगे, मोस्टली जो है मैराइन होते हैं, एंड कुछ फ्यू जो होते हैं फ्रेश वाटर होते हैं जिसको स्पॉन्जिला कहते हैं। जो स्पंजेस होती हैं मे बी सोलेटरी यानी अकेले भी रह सकती हैं, जिसमें शाइकॉन है, और कॉलोनियल भी रहती है जैसे ल्यूकोसोलोनिया है। जितने भी ऑल एडल्ट स्पंज हैं आर सेसाइल होते हैं, अटैच्ड होते हैं सबमर्ज्ड रॉक पर या अदर हार्ड सबस्ट्रेटम से, ये क्या होते हैं अटैच्ड होते हैं। इट हैज़ द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल का होता है, और इसमें मल्टी सेलुलर ग्रेट ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये स्पंजेस हैज़ नो टिश्यू, तो इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टर है कि इसमें कोई भी ये टिश्यू नहीं होता है। इनकी जो बॉडी वॉल होती है विथ आउटर जो होती है वो पिनेकोडर्म होती है, जो इनर जो होती है उसको कोइनोडर्म कहते हैं, जो कि एक जिलेटिनस मैट्रिक्स से भरी होती है जिसके मेजेनकाइम कहते हैं। और इन दोनों के बीच में ही ये जो है ये मैट्रिक्स भरा होता है पिनेकोडर्म कोनेकोडर्म के बीच में। और बॉडी जो होती है मोस्टली एसिमेट्रिकल होती है, और रेडली सिमेट्रिकल जो है लिकोसोलोनिया में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार इस तरीके से जो है स्पंजेस का जो ये स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर जो है ऑस्कुलम होता है जो कि एक सिंगल एक्जिस्ट होता है। इसमें छोटे छोटे न्यूमरस माउथ होते हैं जिसको ओस्टिया कहते हैं। इसके बीच में जो है स्पंजोसील होती है जिसको पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं। अब इसकी जो बॉडी है वो डिप्लोब्लास्टिक होती है, यानी जो आउटर होता है वो एक्टोडर्म, बीच में जो है इनर में मेजेनकाइम भरे होते हैं, और एंडोडर्म होता है। जो एक्टोडर्म आउटर में होता है इसमें कई तरह की सेल्स पाई जाती हैं, जैसे 2 टाइप की जो सेल होती हैं उसको पिनेकोडर्म कहते हैं। कुछ पिनेकोसाइट्स मतलब होता है जो कि सेल है जो कि फ्लैट सेल को कहते हैं, जो चपटी होती हैं। पोरोसाइट्स जो होती हैं इसमें ओवल टाइप के सेल्स देखने को मिलते हैं। जो एंडोडर्म यानी इसको को कोनेकोडर्मा कहते हैं, जिसे ही कॉलर सेल कहते हैं, और ये कोइनोकोसाइट्स होती हैं जो फ्लैजिलेट्स होती हैं, और ये पोरीफेरा का जो है इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। जो इनर में मेजेनकाइम होती हैं जिसमें जिलेटिनस मैट्रिक्स भरे होते हैं, एमीबोसाइट्स होती हैं, इसमें स्क्लेरोब्लास्ट होता है जो कि स्केलेटन बनाता है, स्पंजियोब्लास्ट होता है जो स्पिक्यूल्स यानी कंटिकाओं का निर्माण करता है, आर्कियोसाइट्स जो होते हैं जो ओवा स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करते हैं, थीसोसाइट्स जो होते हैं जो स्टोरेज ऑफ फूड का काम करते हैं। इनकी कैनाल सिस्टम जो होती है इसमें न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन का काम करती हैं। डाइजेस्टिव कैविटी जो होती है इसमें डाइजेस्टिव कैविटी में जो है माउथ जो होता है वो क्या होता है एब्सेंट होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये जैसे कि ये एक स्पंज का है, जिसमें पहला जो दिखाई दे रहा है इसको ऑस्कुलर फ्रिंग्स ऑफ
मोनोएक्जॉन कहते हैं। इसके बीच बीच में जो स्पिक्यूल्स होते हैं, बीच में इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे ओस्टिया कहते हैं। इसमें कई तरीके की सेल्स होती हैं। तो इसका एक छोटा सा टुकड़ा अगर हम लेकर के देखते हैं तो इसमें देखिए एमीबोसाइट्स टाइप की इसमें सेल है, कोनेकोसाइट्स टाइप की सेल होती है, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, पिनेकोसाइट्स होती हैं, फ्लैट सेल, चपटी सेल, पोरोसाइट जो होती हैं जो मिलेट सेप्ट की हो दिखाई देती हैं। तो कोइनोसाइट्स आर कॉलर सेल आर प्रेजेंट ओनली इन स्पंजेस। केवल स्पंजेस में ही कोनेकोसाइट या कॉलर सेल प्रेजेंट होता है। स्पंजेस हैव न्यूमरस माउथलेट्स होती हैं, जैसे कि ये छोटे छोटे न्यूमरस माउथलेट्स होते हैं, जिसको ओस्टिया कहते हैं, और एक एग्जिट होता है जिसको ऑस्कुलम कहते हैं। जो स्पंजेस होते हैं इसमें हैव ए कैनाल सिस्टम होती है जो कि कहलाती है एक्यूफेरस सिस्टम, एंड दे नीड ए कंटिन्यूअस करेंट ऑफ वाटर फॉलोइंग थ्रू देयर बॉडीज। और इसमें रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन इसी तरीके से होता है इसमें करंट वाटर के फॉलोइंग के द्वारा। और मोस्ट स्पंजेस फॉल इनटू वन ऑफ 3 टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम होते हैं, जिसमें 3 तरह के कैनाल सिस्टम देखने को मिलते हैं, एस्कोनॉइड, साइकोनॉइड और ल्यूकोनॉइड कैनाल सिस्टम स्पंजेस में देखने को मिलते हैं। तो एस्कान टाइप का जो है वो ल्यूकोसोलोनिया में देखने को मिलता है, शाइकॉन टाइप का स्काइफा में जो कि एक मरीन वाटर में मिलता है, ल्यूकॉन टाइप का स्पॉन्जिला जो कि एक फ्रेश वाटर में मिलता है। इनका न्यूट्रिशन जो होता है होलोजोइक होता है, डाइजेशन जो होता है इंट्रासेलुलर लाइक प्रोटोजोन्स होते हैं, एक्सक्रीशन जो होता है अमोनिया होती है जिसे अमोनिया टैलिक कहते हैं। इसमें जो रेस्पायरेशन होता है सिंपल डिफ्यूजन बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। और इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है तो मोस्ट स्पंजेस जो होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, उसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होता है। तो जो इसमें रिप्रोडक्शन होता है तो एसेक्सुअल में जैसे कि बडिंग फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। इसमें स्पेशल सेल मॉस होती है जिसको जेम्यूल्स कहते हैं या इसी को बड कहते हैं, जो विपरीत कंडीशन में सारी सेल इकट्ठा होकर के आर्कियोसाइट्स बनाती हैं। सेक्सुअल में हर्माफ्रोडाइट होते हैं, इसमें इंटरनल क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, प्रोटोगाइनस कंडीशन बनता है, जिसमें क्या होता है प्रोटोगाइनस में जैसे कि इसमें फीमेल जो है पहले बनती है। ये डायग्राम स्पॉन्जिला का है और इसमें इसका जो डेवलपमेंट होता है डायरेक्ट एंड लार्वल स्टेज होता है, जैसे कि एम्फीब्लास्टुला जो होता है लार्वा स्काइफा का है, और ये पोरेनकाइमुला लार्वा ल्यूकोसोलोनिया का है, और स्टीरियोगैस्ट्रोला जो लार्वा है यूप्लेक्टेला का है। ये जो है यूप्लेक्टेला का डायग्राम है। ये ऑस्कुलर सिप प्लेट होती हैं ऊपर में, इसमें पेरेंटल गैप्स देखने को मिलते हैं, लैक वर्क ऑफ सिलीसियस स्पिक्यूल्स देखने को मिलता है, इसमें रूट टफ्ट होता है। तो ये डायग्राम जो है यूप्लेक्टेला का है। तो इसमें रेगॉन जो होता है वो स्पंजेस के ही लार्वा होते हैं। तो इसमें फॉर्मेशन कैसे होता है, तो फॉर्मेशन स्पर्मेटोजोअन और ओवम, आर्कियोसाइट में इसमें फर्टिलाइजेशन होता है जो कि इंटरनल होता है अनदर वाटर करंट स्पंज के द्वारा। फिर जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद इसमें क्लीवेज होता है, फिर इक्वल होलोब्लास्ट टिक होता है, फिर लार्वा बनता है, फ्रॉम ऑस्कुलम से निकल करके ये आउटसाइड न्यू स्पंज बना देता है। तो द लिविंग पोरीफेरेंस आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस इन द बेसिस ऑफ देयर स्केलेटन स्ट्रक्चर, यानी कि जो लिविंग पोरीफेरेंस हैं उनको जो है 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। पहला है डिमोस्पोंजिया, दूसरा कल्केरिया और तीसरा जो है हेक्सा एक्टिनिलिडा। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो क्लास जो है डीमोस्पोंजिया में क्या होता है कि इसमें देखिए कौन कौन से स्पीसीज आते हैं, जैसे क्लियोना आता है जो कि जिसको हम बोरिंग स्पंज कहते हैं और ये हार्मफुल होता है ओयस्टर इंडस्ट्रीज़ के लिए। चेलेना आता है जिसको मरमेड ग्लैप्स कहते हैं और ये डेड मैंस ऑफ फिंगर्स कहलाता है। स्पॉन्जिला है जो कि फ्रेश वाटर स्पंज है और इसका जो लार्वा है रेगॉन टाइप का होता है। इस यूस्पोंजिया है जिसको बॉथ स्पंज कहते हैं। पोट्रियन है जिसको नेप्टूनस गॉबलेट कहते हैं। हिपोस्पोंजी है जिसे हॉर्स स्पंज कहते हैं। हिर्चियानिया है जिसको हॉर्नी स्पंज कहते हैं। और ये डीमोस्पोंजिया में ल्यूकॉन टाइप का जो है पाया जाता है। और क्लास कल्केरिया है तो इसमें जो है कैनाल सिस्टम यानी ल्यूकॉन टाइप का पाया जाता है। क्लास कल्केरिया है तो इसे द लाइमी स्पंज कहते हैं, इसमें ल्यूकोसोलोनिया आता है। स्काइफा है जिसको ऑर्न स्पंज कहते हैं और इसमें एस्कॉन साइकॉन कैनाल टाइप का कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है। क्लास हेक्सा एक्टिनिलिडा है तो इसे द ग्लॉस स्पंज कहते हैं, जिसमें फेरोनिमा है जिसे बाउल स्पंज कहते हैं। हाइलोनिमा है जिसे ग्लास रोप
यूरोप स्पंज कहते हैं, यूप्लेक्टेला है जिसे वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। स्कान टाइप का कैनाल सिस्टम जो होता है वो हेक्साक्टिनिलिडा में देखने को मिलता है। अब इसमें जैसे कि वाटर करेंट ऑफ ल्यूकोसोलोनिया में कैसे होता है, तो इसमें डर्मल ऑस्टिया से होते हुए गैस्ट्रल ऑस्टिया, फिर स्पंजोसील, फिर ऑस्कुलम में इस वाटर करेंट होता है। इस तरीके से ल्यूकोसोलोनिया जो होता है रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय एक्सटर्नल बडिंग एंड सेक्सुअली बाय सिनगेमी तरीके से इसमें रिप्रोड्यूस होता है। तो ये जो पूरा जो है हमारा जो वीडियो है पोरीफेरा से रिलेटेड है, जिसमें हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिटेल अध्ययन किया है, पोरीफेरियंस के बारे में और इसके जो है क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन किया है। इसलिए बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप लोग अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए। एग्ज़ाम्स भी सुनने में आ रहा है कि एग्ज़ाम्स भी जल्द ही आने वाला है, तो इसलिए हम लोग अपना तैयारी को अच्छे तरीके से करेंगे। और अगर आप लोगों को मेरी मेहनत थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, जिससे पता चले कि मेरे में क्या मिस्टेक्स हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच। थैंक यू दोस्तों।